तुमसे तुम्हारा शौहर छीनना चाहती है ये बदजात। सारी रस्में रूहान के साथ साथ हैदर के साथ भी होंगी, बस निकाह किसी एक के साथ होगा और वो एक हैदर होगा। तुम इसके चमकाते जैसे चेहरे की फिक्र कर रही हो। देखती जाओ तुम, जब ये दर्द से चीखेगी ना, तब जाके मेरे जख्मी दिल पर मलहम लग जाएगा। इसमें क्या है? अरे वही कांच की किरचे है बदजात, जो तूने दुआ को फंसाने के लिए हल्दी में मिलाई थी। गुलनाज, तुमने अच्छा नहीं किया। चिल्ला मत। तूने मेरी बच्ची को जला दिया था ना, ये उसका बदला है। और मुझे मेरे बच्चों से, मेरे शौहर से अलग करने का इंतकाम तो अभी बाकी है रे डायन। चल दिन गिनना शुरू कर, क्योंकि बहुत जल्द ना मैं तुझे इस घर से बाहर निकलने वाली हूँ, धक्के मार के। क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं, दुआ है मेरे साथ। सामान बांधना शुरू कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरा खेल खत्म होने वाला है रे चुड़ैल। चलो दुआ। दुआ और गुलनाज एक साथ? अगर गुलनाज ने दुआ को मेरे प्लान के बारे में बता दिया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिससे पहले ये हो जाए, मैं अपने प्लान को अंजाम दे चुकी होंगी। यही है गजल का शैतानी मंसूबा, उसका मास्टर प्लान। वो रूहान को हैदर के बारे में बदगुमान करेगी। वो ऐसे हालात पैदा करेगी जिससे रूहान को लगेगा कि हैदर और गजल के बीच में कोई नाजायज रिश्ता है। इससे हैदर और रूहान की दुश्मनी बढ़ेगी। रूहान इस निकाह से इनकार करेगा। बस यही चाहती है वो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रूहान और हैदर के बीच में इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। गजल निकाह टूटने का सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर डालेगी दुआ, जिससे तुम हैदर और घर वालों की नजर में गिर जाओगी। हैदर का दिल टूटेगा और जब तन्हाई हैदर को घेरने लगेगी, जब जब उसे तन्हाइयां घेरेंगी तो मैं अपनी मोहब्बत के आंचल का साया उस पर डाल दिया करूंगी। गजल हैदर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी और फिर हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे और फिर तुम्हारे शौहर से निकाह कर लूंगी। और इस तरह तुम्हारी आंखों के सामने वो तुम्हारे शौहर को छीन लेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो अख्तर खानदान का किला गिर रहा होगा और मैं हैदर को अपने दिल में छुपा लूंगी और तुम दुआ किसी कोने में पड़कर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। अपने और हैदर भाई के रिश्ते को संभालिए आप। आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, वरना क्या? समझदार को इशारा ही काफी भाभी। कोई इतना मेरा हुआ कैसे हो सकता है रूहान की अम्मी? मेरा शक बिल्कुल सही था। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए हैदर को बदनाम करना चाहती है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे खानदान की इज्जत तो। ये लड़की खुद तो खानदानी है नहीं,
नहीं, मैं इसे अपने खानदान की इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगी। मैं हैदर को सब कुछ बता दूंगी। ए हवाओं, क्या तुम्हें याद है हैदर और मेरे मोहब्बत की दास्तां भी एक ओढ़नी के साथ ही शुरू हुई थी। तुम गवाह रहना, मेरे और हैदर के इश्क की दास्तां ता कयामत जिंदा रहेगी। चल दिन गिनना शुरू कर, क्योंकि बहुत जल्द ना मैं तुझे इस घर से बाहर निकलने वाली हूँ, धक्के मार के, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। दुआ है मेरे साथ। दुआ! तुमने जो मेरे चेहरे पर घाव लगाए हैं उन्हें तो मैंने मेकअप से छुपा दिया, लेकिन अपने गुनाह कैसे छुपाओगी दुआ? कसम है मुझे तुम्हारे शौहर की, ये ओढ़नी तुम्हारे और हैदर के रिश्ते को वो चोट देने वाली है जिसे देखकर सारी दुनिया कांप उठेगी। रूहान, कैसी लग रही हूं मैं? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम्हें तो हमेशा अच्छी लगती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये ओढ़नी कैसी लग रही है? तुम इतनी अच्छी क्यों हो गजल? चाहकर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो पा रहा हूं। कहीं मैं तुम्हारे और हैदर भाई के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा हूं? अच्छी लग रही होगी, पता है खास हैदर ने मेरे लिए बनवाई है। अरे रूहान, क्या हो गया? तुमने नजरें क्यों फेर ली? कुछ हुआ है क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मुझसे? रूहान, मैंने क्या किया है? अनजान मत बनो गजल। देखो गजल, मुझे बातें घुमा फिरा के करनी नहीं आती है। ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्या तुम दिल से ही निकाह करना चाहती हो या किसी के दबाव में आके कर रही हो? जवाब दो गजल। तुम चाहो तो अपना फैसला वापस ले सकती हो, इसलिए मुझे साफ साफ जवाब दे दो। वक्त बहुत कम है गजल, कल हमारा निकाह है। अगर कल निकाह में कोई तमाशा हुआ तो पूरे शहर के सामने हमारे घर की इज्जत उतर जाएगी। जवाब दो। जवाब दो गजल। रूहान, ऐसे मेरी मोहब्बत पर शक मत करो रूहान। मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ रूहान। तुम जानते हो, अगर मेरा निकाह नहीं हुआ ना तुमसे तो मैं मर जाऊंगी। रूहान, मैं चलती हूँ, वो मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है ना, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गजल, मैं कुछ पूछ
एक और तीर निशाने पर लगा है। लोग सच कहते हैं, आशिक महबूबा के हाथ की कठपुतली बन जाता है। मैं चाहती थी रूहान मेरे और हैदर के इशारे देखे और जल भून के राख हो जाए। अगर दिल में शक हो तो एक मासूम सा इशारा बड़ी साजिश मालूम होता है। गजल, जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था, देखो वो हो गया। रॉन को तोहफे में यही घड़ी देना चाहती है ना, तो शुक्रिया हैदर। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये तो तुम बहुत ही कीमती घड़ी लेकर आ गए। मैं इसकी कीमत किश्तों में चुका दूंगी, बस तुम लेने से मना मत करना। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे पैसे लूंगा। दरअसल अब तुम इस घर का हिस्सा बनने वाली हो, और वैसे भी ये तो तोहफे में रिहान के पास ही जाने वाली है ना। रिहान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही लोग तुम्हारी मिसाल नहीं देते। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मोहब्बत के सिवा और किया भी क्या जा सकता है। शुक्रिया हैदर।